नमस्ते। आज ना चलिए मेरे साथ भारत के एक छोटे से सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी है, एक अलग ही खुशबू और एक नया रंग। तो क्या कहते हैं, तैयार हैं? चलिए फिर लेट्स डाइव राइट इन और देखते हैं भारत की कुछ ऐसी झलकियां जो शायद आपने पहले ना देखी हों। ओके, सो सबसे पहले हम जा रहे हैं गोवा। हाँ, वही सूरत से चमकती बीचेस और वाइब्रेंट पार्टीज की धरती। लेकिन रुकिए, गोवा की ना एक और पहचान है जो उसकी रूह में बसी है। ये एक गिफ्ट है जो पोर्चुगीज छोड़ गए थे, वहां का फेमस पाव। वाह, इस कोट में एक अलग ही कशिश है ना? एक नॉस्टैल्जिया सा है। सोच के देखिए, वहां के बुजुर्ग आज भी उन गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज को याद करते हैं। पोर्चुगीज तो कब के चले गए, लेकिन उनकी विरासत वो इन गर्मा गर्म पाँव में आज भी जिंदा है। ये गोवान कल्चर का एक अनमोल हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये है कि इस विरासत को जिंदा कौन रखे हुए है? ये हैं पादिर, यानी कि गोवा के ट्रेडिशनल बेकर्स। इन्हें आप कलाकार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आज भी पीढ़ियों पुरानी भट्टियों में आग जलाकर वो परफेक्ट, वही ऑथेंटिक पाव सेकते हैं। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, सुबह सुबह आपकी नींद एक अजीब सी रिदमिक आवाज से खुलती है। झंग झंग। ये कोई अलार्म नहीं है, ये पेडलर के आने की आहट है, उसके बैम्बू स्टाफ की आवाज। एक ऐसी धुन जिसका पूरा का पूरा गांव बेसब्री से इंतजार करता था। और उस पादर की टोकरी, अरे वो तो जैसे कोई जादुई पिटारा था। उसमें हर मौके के लिए कुछ न कुछ था। बुजुर्गों के लिए नरम नरम लोव्स, बच्चों के लिए खेलने और खाने के लिए ब्रेड बैंगल्स, शादी का शगुन है तो मीठा बोल ले लो, सगाई है सैंडविचेस हैं, और क्रिसमस की रौनक तो केक्स और बोलिन्यास के बिना अधूरी थी। समझ रहे हैं आप? पाव सिर्फ एक नाश्ता नहीं था, ये गोवा की जिंदगी का हर रंग था। अच्छा, एक मजेदार किस्सा सुनिए। इन पाडेर्स की ना एक खास यूनिफॉर्म होती थी, जिसे कहते थे कबाई। बेसिकली घुटनों तक आने वाली एक लंबी सी फ्रॉक। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आज भी, इवन टुडे, अगर गोवा में कोई ऐसी पैंट पहने दिख जाए जो थोड़ी छोटी हो, तो लोग हंस के कहते हैं, अरे देखो, बिल्कुल पाडेर लग रहा है। चलिए, अब गोवा के समंदर को अलविदा कहते हैं और निकलते हैं कर्नाटका की हरी भरी वादियों की तरफ। हमारा अगला स्टॉप है कुर्ग, जिसे कोडागू भी कहते हैं। और ये एक ऐसी जमीन है जो अपनी बेपनाह खूबसूरती और अपने लोगों की हिम्मत दोनों के लिए जानी जाती है। कोर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये जन्नत का एक टुकड़ा है, जो शायद खुदा के घर से बहकर जमीन पर आ गया हो। जस्ट थिंक अबाउट दैट फॉर अ मोमेंट। जब आप वहाँ के रोलिंग हिल्स, घने घने जंगल और जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक फैले कॉफी के बगान देखते हैं ना, तो सच में इस बात पर यकीन हो जाता है, यही तो है कूर्ग। यहाँ तो हवा में ही कॉफी की महक है। मतलब आप सांस लेते हैं और आपको वो इनविग्रेटिंग कॉफी की खुशबू आती है। और इन सब के बीच ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव में छिपे हुए कॉलोनियल बंगलोज और कॉफी एस्टेट्स बस इस जगह के चार्म को डबल कर देते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं कुदावुस, वो अपने फियर्सली इंडिपेंडेंट नेचर के लिए जाने जाते हैं। और उनके ओरिजिन्स को लेकर ना दो बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी के डिसेंडेंट्स हैं, और ये बात उनके मार्शल ट्रेडिशंस, उनके लड़ाकू स्वभाव से साफ झलकती है। लेकिन एक दूसरी थ्योरी भी है जो उन्हें अरब से जोड़ती है। इसका सबूत उनके ट्रेडिशनल ड्रेस कुपिया, जो अरब्स और कर्ड्स द्वारा पहनी जाने वाली कुफिया से काफी मिलती जुलती है। इंटरेस्टिंग राइट? और उनकी बहादुरी की विरासत, वो तो कमाल की है। कोर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे ज्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी के पहले चीफ जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। और अब अ फाइनल फैक्ट दैट विल ब्लो योर माइंड। कोडावूस इंडिया के अकेले ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के फायर आर्म रखने की परमिशन है। एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। बट वेट, कोर्ग सिर्फ हिस्ट्री और कॉफी के बारे में नहीं है। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो ये जगह आपके लिए जन्नत है। रिवर राफ्टिंग से लेकर कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग, आई मीन द लिस्ट गोज ऑन। यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ हाई एनर्जी जरूर है। ऑलराइट, अब टाइम है हमारे सफर की आखिरी स्टॉप का। हम जा रहे हैं असम। और यहाँ हम उस एक चीज की कहानी जानेंगे जिसके बिना आई बेट हम में से ज्यादातर लोगों का दिन ही शुरू नहीं होता। एनी गेसेस? ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं चाय की। जस्ट लुक एट दिस नंबर, 80 करोड़। पता है ये क्या है? दुनिया भर में हर दिन इतने कप चाय पी जाती है।
80 करोड़। दैट्स मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एवरी सिंगल डे। बस ये एक नंबर ही काफी है चाय की ग्लोबल पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगाने के लिए। तो आखिर ये चाय आई कहाँ से? इसकी डिस्कवरी को लेके दो बड़ी मजेदार कहानियां हैं। पहली है चाइनीज लेजेंड। कहते हैं एक एम्परर के उबलते पानी में गलती से कुछ पत्तियां गिर गईं एंड बूम, एक डिलिशियस ड्रिंक तैयार हो गया। फिर आती है इंडियन लेजेंड जो थोड़ी इंटेंस है। एक बुद्धिस्ट मंक बोधिधर्मा ने मेडिटेशन में नींद ना आए इसलिए अपनी पलकें काट दी, और जहां वो पलकें गिरी वहां से चाय के 10 पौधे उगाए। वाओ! लेजेंड से हटकर अगर रियल हिस्ट्री की बात करें तो चाय का सफर शुरू हुआ 2700 BC में चाइना से। वहां से 16th सेंचुरी में ये यूरोप पहुंची, लेकिन गेट दिस, एक ड्रिंक की तरह नहीं बल्कि एक मेडिसिन के रूप में। और फिर आया टर्निंग पॉइंट मिड 19th सेंचुरी में, जब ब्रिटिश में असम में पहली टी प्लांटेशंस लगाए। उसके बाद तो बस चाय ने पूरी दुनिया पर राज कर लिया। और यहाँ एक छोटा सा फन फैक्ट, हम रोज चाय और चीनी बोलते हैं, राइट? कभी सोचा ये शब्द आए कहाँ से? दिस स्ट्रेट फ्रॉम चाइना। दोनों ही शब्द चाइनीज हैं। माइंड ब्लोइंग है ना? तो गोवा के गर्मा गर्म पाव से लेकर कूर्ग के वीरों की धरती और असम की सुकून देने वाली चाय तक हमने एक छोटा सा सफर किया। और इस सफर में हमने देखा कि हमारे देश के हर कोने की अपनी एक बिल्कुल अनोखी कहानी है, एक अलग ही पहचान है। ये स्लाइड बेसिकली हमारे इस खूबसूरत सफर की समरी है। एक तरफ गोवा की पोर्चुगीज बेकिंग हेरिटेज और वहां के पादर, दूसरी तरफ कुर्ग के मार्शल ट्रेडिशंस और बेहतरीन कॉफी, और तीसरी तरफ असम जिसने दुनिया को चाय दी। हर जगह का अपना एक अलग जायका है, एक अलग रंग है। और जब ये सारी अलग अलग पहचानें एक साथ मिलती हैं ना, तभी बनता है हमारे भारत का ये खूबसूरत ताना बाना। हमारा ये सफ़र तो यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। इतनी डाइवर्सिटी देखने के बाद आपके लिए भारत का मतलब क्या है? सोचिए इसके बारे में।